Yeah, good afternoon. This is the continuation video of exercise 6.5. In our previous video, we have discussed question number 3, 7. We have discussed few questions which were very important. Now we will discuss question number 4th and 5th first, right? Okay. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th NCERT. We are starting from question number 4, which says ABC is an isosceles triangle. Exercise is 6.5, right? Okay. ABC is an isosceles triangle, right angle at C. We have to prove AB square is equal to twice of AC square. तो क्लास ध्यान से देखिए कि ABC जो है राइट एंगल दे रखा है C पर. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए C पर. इससे फर्क नहीं पड़ता, A और B आप कहीं भी ले सकते हैं. और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली AC और BC बराबर होंगे. परपेंडिकुलर और बेस ही बराबर हो सकते हैं, हाइपोटेनस के तो इक्वल हो नहीं सकते ये, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो क्लास गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल C आपको 90 डिग्री गिवन है, और इसके अलावा ये आइसोसेलेस गिवन है, मतलब AC और BC भी बराबर गिवन है. प्लीज जूम इन करना जो भी लिखा उस पर. AC इक्वल टू BC भी गिवन है, और हमें प्रूव करना है क्लास AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. जो मेरे साथ करना चाहें साथ साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो क्लास आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो इसमें एक ट्रायंगल ABC नजर आ रहा है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है. लगाइए. h बताइए, p बताइए और b बताइए. वेरी राइट. AB स्क्वायर परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AC. अब क्लास ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर चाहिए, और BC का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. तो हम करेंगे क्या, BC के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, AC. और वैसे भी ये गिवन था अगर आपको ध्यान हो तो BC के प्लेस पे AC पुट कर दीजिए. ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो क्लास ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. एंड दिस वी वर सपोज्ड टू प्रूव. नाउ नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है और दिस मच ऑफ बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में आपके लिए रीड कर देता हूँ. रीड करने से पहले मैं फिगर बनाना चाहूँगा इसका बढ़िया सा और बड़ा सा फिगर बनाइए. एक ट्रायंगल देखिए ABC गिवन है आपको, और इस ट्रायंगल में O ऐसे कोई पॉइंट गिवन है, और यहाँ 3 परपेंडिकुलर गिरा रखे हैं. P परपेंडिकुलर आर फॉलिंग ऑन द रिस्पेक्टिव आर्म्स. NCERT में एक तरफ का दिया हुआ है, लीनियर पेयर से आप दोनों साइड 90 कर सकते हो. अब NCERT में जो फिगर दिया उसमें एक तरफ दिया हुआ है. D, E और F कोई भी पॉइंट है, और ये OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर, और OF परपेंडिकुलर है AB पर. क्लास एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है, इसमें मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूँ. ये ज्वाइन जरूर करनी है आपने. अब इसमें 6 ट्रायंगल नजर आने चाहिए आपको. तो क्लास एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. वो इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर ऑन BC, OE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB. इन्हें नंबरिंग दे दीजिए. ये 1 2 3 4 5 और 6. तो गिवन में लिखेंगे इन द गिवन फिगर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. गिवन फिगर में O is a point in the interior of a triangle ABC. और क्लास हमें गिवन है OD परपेंडिकुलर ऑन BC, OE परपेंडिकुलर ऑन AC and OF परपेंडिकुलर ऑन AB. इस चैप्टर की मैं शुरू से वीडियोग्राफी करना चाहता था, क्योंकि ये 10th क्लास का सबसे मुश्किल चैप्टर है, राइट.
इसमें आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट में क्लास हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। जूम इन करना अच्छे से, क्योंकि आप देखिए और कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया है मैंने OA OB और OC को, ठीक है। मैं इसे डॉटेड की वजह स्ट्रेट ही लाइन बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, और उन्हीं 6 ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस लगानी है क्लास। और जिससे पूछूंगा वो ध्यान देना, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली हाइपोटेनस होते हैं, और बेस और पी तो सामने दिख ही जाएंगे आपको। तो क्लास बड़ा ध्यान दीजिएगा। गरिमा आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रायंगल AOF। AOF ट्रायंगल को देखिए गरिमा ध्यान से। AOF के अंदर एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है। पाइथागोरस आपको पता ही है, h² = p² + b² होती है। बताइए मुझे एंगल 1 है 90, बोलो। OA² इक्वल टू, बोलते जाओ। परपेंडिकुलर है OF, वेरी राइट, और बेस है AF², वेरी राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम है। सबसे पहले इसमें सब में पाइथागोरस ऐसे लगाने हैं, ठीक है, समर। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है BOF, और समर दूसरे ट्रायंगल BOF में मैं ये बता दूं एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री है। थ्योरम है h² = p² + b²। जल्दी बताइए BOF में सर OB² = OF² + BF²। वेरी गुड। OB² = OF² + BF²। BF इसका बेस है, राइट। तो ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम नंबर 2 आ गई। ऐसे 6 ट्रायंगल में लगानी है। शमित ट्रायंगल है BOD। ट्रायंगल BOD के अंदर ध्यान से देखिए एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री है। OB² इक्वल टू OD², बोलते जाओ, प्लस BD², राइट। ये भी क्लास पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ओके शालीन, नेक्स्ट इज योर टर्न। ट्रायंगल है DOC। DOC में एंगल 490 है, वेरी राइट। OC² = OD² + CD²। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये इक्वेशन नंबर है 4, राइट हमारी। ओके नेक्स्ट गरिमा, योर टर्न अगेन। EOC। EOC में एंगल 590 है बेटा। OC² = OE² + EC²। Very right. Summer, last is your turn. Triangle is AOE. AO² = A² और प्लस OE²। OA² = OE²। OE इसका परपेंडिकुलर है और बेस है AE²। बड़ा इंपॉर्टेंट है शालीन। ऐसे पहले तो 6 में ये लगा लेनी है। अब है ना, फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में है OA² + OB² + OC²। चलो इस लेफ्ट साइड से कुछ नहीं होगा, राइट को देखो। AF², BD² और CE²। अब AF यहाँ ढूंढो कहाँ। ये रहा AF², ये रहा BD² और ये रहा CE²। तो इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 में से इनकी वैल्यू निकाल लो। तो इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान से देखिए, AF² हो जाएगा, OF² लेफ्ट में जाएगा, ये हो जाएगा OA² - OF²। इसे नंबर दे रहा हूँ मैं 7।
ठीक है। अब ऐसे ही बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ये लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर ये लेफ्ट में गया था, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसे मैं दे रहा हूँ नंबर 8। बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ए एफ है, बी डी है, फिर सी ई है। तो सी ई की कैसे चाहिए, नंबर 5 से आएगी सी ई स्क्वायर की वैल्यू। सी ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये नंबर 9 हो गया, राइट। तो ऐसे 7, 8 और 9 आ गई। अब आपको यहीं पर ही कर रहा हूँ मैं, 7, 8 और 9 को ऐड कर देना आपने, जो इक्वेशन आई है। अगर 7, 8 और 9 को आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस वालों को पहले लिख लो, तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्लास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है और इसे मैं नंबर दे रहा हूँ 10। ध्यान से देखिए, ये प्रूव करना था, ओ ए प्लस ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये ओ डी, ओ ई और ओ एफ माइनस में, ओ डी, ओ ई और ओ एफ माइनस, वो शफल कर लेना, वो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्लास नेक्स्ट ये वाला इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें ए स्क्वायर को देखिए, सी डी स्क्वायर को देखिए और बी एफ स्क्वायर को देखिए। तो यहाँ से बी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सी डी स्क्वायर की निकालनी है और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये ओ एफ स्क्वायर जो है लेफ्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। नंबर 10 उसे दिया था तो मैं इसको दे रहा हूँ नंबर 11, राइट। अब यहीं से देखिए इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ से सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसे नंबर 12 दिया मैंने। और इसके बाद बेटा जी आप निकालिए ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से, ए स्क्वायर की वैल्यू, ये नंबर 13 है। ए स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, राइट। तो ये देखो 6 इक्वेशन ये चेंज होकर 6 और ऐसी बन गई है। अब हमने अभी कौन सी बनाई है, 11, 12 और 13। और यहाँ देखो सेकंड पार्ट के प्रूफ में ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यानी कि आपको किस किस को ऐड करना है, 11, 12 और 13 को आपने ऐड करना है, राइट। ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा ओ बी स्क्वायर, पहले प्लस वालों को ले लो, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, फिर माइनस वालों को लो, ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और इसकी आर एच एस में है बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी प्लस सी डी स्क्वायर 12 सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 13, ठीक है। अब क्लास इसको नंबर दे दीजिए, आप कहाँ तक हो गए थे, 13, ये 14। और अगर आप ध्यान से देखिए 10 और 14 को कंपेयर कीजिए, अगर 10 और 14 को कंपेयर करोगे, ये लेफ्ट हैंड 10 की सेम है दोनों की, वो शफल हुए पड़े हैं, उससे मत घबराओ, वो एक ही बात है, राइट। तो हमारा आ जाएगा आर एच एस बराबर आ जाएंगी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा, पहले ए ई स्क्वायर लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पर लिखा पड़ा है, फिर सी डी स्क्वायर और फिर बी एफ स्क्वायर। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा लेंदी जरूर है क्वेश्चन, पर एक बार ध्यान लगाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। मैं समरी दे देता हूँ, 6 ट्रायंगल हैं, 6 में पाइथागोरस लगाओ, फिर इसको देखो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जैसे 7, 8, 9 में हमने निकाली है, तो फर्स्ट पार्ट आपका उससे प्रूव हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जैसे 11, 12, 13 में निकाली है, और फिर जो भी आंसर आएगा ऐड करके उसे फर्स्ट वाले पार्ट के साथ कंपेयर करो तो आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्लास, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूर। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं, तो इस पार्ट में आ जाएगा वो 6। फिफ्थ एक और देखते हैं, ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC, और AB स्क्वायर हमें ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। ओके क्लास, AC इक्वल टू BC है, तो राइट एंगल गैस करना है बस, इसमें कहाँ पर है बोलो।
सी पर होगा। शालीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, राइट एंगल गैस करना, क्योंकि देखो जो राइट एंगल वाली आर्म होती है ना वो 2 बार रिपीट होती है, जैसे AC और BC, सी पे राइट एंगल है, ऐसा ही कुछ। तो AC और BC है और AB स्क्वायर दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो क्लास गिवन है इसका, मतलब 90 आपको प्रूफ करना है, आपको बनाना नहीं है फिगर में 90 गिवन है। क्लास AC इक्वल टू BC गिवन है और AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर गिवन है। हमें प्रूव करना है ABC राइट एंगल है और ये आपको गैस करना है कि वो C पे 90 आएगा, ठीक है ना। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, एंगल C को 90 प्रूव करना है। अगर एंगल C 90 प्रूव हो जाएगा तो ABC ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो जाएगा। तो क्लास ध्यान से देखिए, गिवन से स्टार्ट करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन था ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। AC ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को लिख लेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे ऐसे, ठीक है। ट्वाइस ऑफ इसको आप ध्यान दीजिए, AC किसके बराबर था, AC क्लास BC के बराबर था, तो AC की जगह BC लिख दीजिए। तो ये आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो बताइए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कौन सा एंगल 90 है, गेस कीजिए। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एंगल C जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C हमारा 90 आ गया, एंगल C 90 है और इसका मतलब है ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके क्लास, कॉन्टिन्यूशन वीडियो है, 1-2 और क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लास ध्यान दीजिए, सॉरी फॉर द लिटिल इंटरप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9, 10 और 11 तीनों करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, सेम एक्सरसाइज 6.5 के। क्वेश्चन नंबर 9 says a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. क्लास बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक राइट ट्रायंगल बनाना है और कुछ नहीं। एक ऐसे राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ये कोई सीढ़ी है, राइट, और लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर दे रखी है आपको। ये वॉल जो है इसे मानिए 90 डिग्री पर है, यहाँ का ही विंडो है, ये पॉइंट पे विंडो है हमारी जो 8 मीटर है ग्राउंड से, राइट। तो हमें डिस्टेंस बताना है, ये वॉल है, वॉल के ऊपर विंडो है, यही वॉल, ये वॉल है और ए पॉइंट पे कहीं विंडो है, ठीक है। हमें ये बताना है, BC बताना है। BC होगा क्या, BC इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ लैडर, फुट ऑफ लैडर एंड बेस ऑफ वॉल। तो गेस कर सकते हैं कौन सी थ्योरम से आएगा आंसर, पाइथागोरस थ्योरम से, वेरी राइट, ठीक है। तो क्लास पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम डायरेक्टली। फाइंड वाला क्वेश्चन है, गिवन वगैरह खुद लिख देना, हमें BC फाइंड आउट करना है, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसमें प्रूफ कुछ नहीं करना, टू फाइंड करना है। तो क्लास ट्रायंगल है ABC और ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है h² इक्वल टू होगा p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया। हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। ओके बेटा, AC की जगह क्या आएगा 10, AB की जगह और BC हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा जी BC स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 100 माइनस 64, 36 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, 6 मीटर आ जाएगा।
तो यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, ये 6 मीटर आ गया क्लास। एक क्वेश्चन और मैं कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, प्लीज़ खुद कर लीजिएगा, राइट। 11th वाला मैं ट्राई करता हूँ। देखो 11th क्वेश्चन सेज एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, और एक 1200 km/h की स्पीड से चल रहा है, एक 1000 km/h की स्पीड से चल रहा है। कह रहा है 1.5 घंटे के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले बेटा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन। पहला वाला जो प्लेन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, स्पीड इनटू टाइम। पहला वाला जो प्लेन था उसकी स्पीड थी 1000 km/h और 1.5 घंटा यानी कि 3/2 आवर्स हो गया। तो 3/2 आवर्स में गेस कीजिए इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। प्लेन ने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पहले वाले प्लेन ने। और ऐसे ही सेकंड प्लेन का निकाल लीजिए, सेम फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पर बेटा इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 1200 km/h दे रखी है। तो 1.5 घंटा यानी कि 3/2 आवर्स के बाद ये हो जाएगा, इसने ट्रैवल किया हुआ 1800 km/h। अब डायरेक्शंस का फंडा अगर आपको क्लियर है, मान लो ये मध्य प्रदेश में सेंटर में खड़े हो इंडिया के, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मुंबई वेस्टर्न घाट है, कोलकाता ईस्ट में, राइट। ओके, अब एक प्लेन किस दिशा में गया था, एक नॉर्थ में, और दूसरा वेस्ट की तरफ गया था, राइट। तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ मैं दोनों प्लेन को ले जाता हूँ, मान रहा हूँ ये ओरिजिन है, ये एक ए है और एक ये बी है। जो बी वाला ये सेकंड प्लेन जो वेस्ट की तरफ गया था वो सेकंड प्लेन था, है वो, उसने 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और पहले वाले ने 1500 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ध्यान से देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल है AOB, AOB के अंदर एंगल AOB है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो क्लास ध्यान से देखिए, हमें AB निकालना है। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर देयर जर्नी। 1.5 घंटे के बाद जो उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हमें बताना है। जूम इन कीजिए इस पर अच्छे से। परपेंडिकुलर है AO, बेस है BO। AO की जगह है 1500 और इसकी जगह है 1800 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 4 0 आ गई, ठीक है। और ये 18 का है 324, 4 0 आ गई। ये 5 और 4 9, 2 2 4, 2 3 5 4 9 और ये 4 0 आ गई, ठीक है। 5 4 9 अब चेक कर लो बस किससे डिवाइड होता है। ये भी आ गया रूट ऑफ 5 4 9, 4 0 की बजाय ऐसे लिख रहा हूँ 100 × 100, ठीक है ना, एक 100 बाहर आ जाएगा। 549 देखो 3 से जाता है, 549 के रूट बनेंगे 3 इंटू ये 183 होगा, फिर फर्दर 3 से जाएगा। तो 549 की जगह लिख सकते हो 3 × 3 × 61, राइट। एक 3 बाहर ले लो, बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। और यही दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस होता है। तो क्लास, दिस वाज अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.5। थैंक यू।